हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? ভালো আছে तो? चलो, सेकंड लेक्चर तक हम लोग बत समझे थे। सेकंड क्लास में हम लोग देखे थे जे ट्रांजैक्शन के बारे में सुने थे। ट्रांजैक्शन है ना। तो इससे पहले हम लोग अकाउंट्स का थोड़ा बहुत इतिहास देखें, डेबिट क्रेडिट देखें, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी देखें। मॉडर्न रूल के बारे में अभी फ़िलहाल नहीं बताया, वो भी बताएंगे आप लोग को। तो हम लोग गोल्डन रूल से स्टार्ट करते हैं। तो गोल्डन रूल में हम लोग देखें जो कौन अकाउंट में क्या करने से डेबिट होता है, क्या करने से क्रेडिट होता है। पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट में क्या करने से डेबिट, क्या करने से क्रेडिट। हम लोग पर्सनल अकाउंट में देखे थे रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रियल अकाउंट में व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, है ना। और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस लॉस डेबिट, इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। हम लोग लुका पैसियोली के बारे में भी सुने थे। लुका पैसियोली एक इटालियन था जो एक किताब लिखा था। उस किताब में पहले डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था 16th सेंचुरी में। इस सब इतिहास हम लोग सुन चुके हैं। उसके बाद हम आप लोग को ये बताए थे सेकंड क्लास में जे ये जो गोल्डन रूल है इसका एप्लीकेबल कहाँ है ना। हम लोग को जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना। तो किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे वो हम बोल रहे थे जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलो आज वो बताना चाहते हैं। और आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके फिर से थ्योरी, फिर से प्रैक्टिकल, इस तरह करके ले जाएंगे। सबसे पहला बात आप लोग को पता है ट्रांजैक्शन, याद है ना। ट्रांजैक्शन होता है लेन देन। टू साइड होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। अपने आप में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। ट्रांजैक्शन मेजरेबल बाय मनी बा वैल्यू, इस तरह वगैरह वगैरह बात को हम बताए थे। अब बताना चाहते इवेंट, थोड़ा और एक तो थ्योरी सुनो। इवेंट किसे कहते हैं? आप लोग तो सबको जानते हैं इवेंट किसे कहते हैं। इवेंट मीन्स जो घटना घट रहा है। जैसे आप लोग क्लास 10th एग्ज़ाम दिए, सीबीएसई दिया, आईसीएसई दिए, कोई रीजनल बोर्ड दिए, ये सब तो एक इवेंट है। जो कोरोना वायरस आया है ये भी एक इवेंट है ना। तो हम लोग को लाइफ में जो भी कुछ घट रहा है उसी को इवेंट बोल सकते हैं। सो देयर इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। Every transaction is an event. Every transaction is an event. But every event is not a transaction. इस कॉन्सेप्ट को, इस लाइन को बढ़िया से समझ के रखिएगा। Every transaction is an event. Every transaction is an event. Every transaction is an event, but every event is not a transaction। सर ये कोटेशन को याद रखिएगा। हाँ, क्यों ये कोटेशन फिलहाल नाउ मॉडर्न अकाउंटेंसी में उतना वैल्यूएबल नहीं है। सर ये सब भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। हम आप लोग को बताते भी जाएंगे कि अकाउंटेंसी तो चेंज हो रहा है। ये जो देख रहे हैं ना कोटेशन, एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट बट एवरी इवेंट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन। हम जितना रियलाइज कर रहे हैं लास्ट मोर देन 25 ईयर से, ये अगर देखा जाए तो ये कोटेशन आज से 20 ईयर्स एगो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट था, वैल्यू था। बट नाउ प्रेजेंट इसका वैल्यू थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा। सर क्यों ऐसे? इसलिए ना हम लोग अभी ट्रांजैक्शन में ज़्यादातर फोकस देना शुरू कर दिए। सर ट्रांजैक्शन में फोकस देना शुरू कर दिया मतलब हम कहना चाहते हैं ना, आप लोग का मैच्योरिटी, आप लोग का कॉन्सेप्ट देखा जा रहा डेवलपिंग थ्रू है। हाँ, होना भी चाहिए सर।
आप लोग खाते पीते बच्चा हो, आप लोग का तो दिमाग शार्प है, तो आप ज़्यादातर बच्चा को ये समझाने का जरूरत नहीं होता कि इवेंट और ट्रांजैक्शन में डिफरेंस है, लेकिन क्या जाने मन नहीं मानता है। हम तो थोड़ा पुराना ज़माना के मास्टर हूँ, तो थोड़ा इसको भी बता देते, शायद आप लोग को पसंद आए व ना आए। इवेंट मतलब जो घट रहा वो इवेंट, लेकिन ट्रांजैक्शन जो घट रहा वो नहीं है सर। सर ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस है। हम क्या लिखे, एवरी ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट बट एवरी इवेंट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन। जैसे जैसे मानिए अब क्लास 10th में बढ़िया रिजल्ट के 90% एंड अबव मार्क्स मिला, इट इज ए इवेंट बट इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन। लेकिन मानो अब बाजार से 1 किलो आम खरीदे, ये भी इवेंट है, लेकिन इट इज ए ट्रांजैक्शन। यानी ट्रांजैक्शन होने से इवेंट होगा, लेकिन इवेंट होने से जो ट्रांजैक्शन होगा ऐसे कोई मतलब नहीं है। तो ये बात को थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि आज के ज़माना में ये कोटेशन डिक्लाइन ऑर्डर में है, लेकिन आज से 20 साल पहले ये कोटेशन बहुत वैल्यूएबल था। थोड़ा सा बता के रखें कि वो आगे जीवन में जाके कभी कभी आप लोग को इस तरह क्वेश्चन कभी फेस करना पड़ेगा, तो दिमाग में रखिएगा सर, ठीक ना। तो आते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटेंसी हम लोग को बताया, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में घटेगा होगा, उसको आप, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में ऑकर्ड होगा उसको आप रिकॉर्ड करोगे। सर आप तो बता रहे रिकॉर्ड करोगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हाँ सर हम नहीं बता रहे, अकाउंटेंसी बता रहा है इसको आप रिकॉर्ड करोगे। तो आप हमसे क्यों पूछ रहे? अकाउंटेंसी से पूछो कि कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। चलिए हम अकाउंटेंसी से पूछ लिए, फ़ोन लगाया अकाउंटेंसी को, हेलो बताइए तो ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटेंसी हमको आंसर दिया कि ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल में। यानी अकाउंटेंसी हमको बताया कि ट्रांजैक्शन, अब बच्चा लोग को बता दो जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा जर्नल में। चलो हम बता दिए आप लोग को। बाबू आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो हम अकाउंटेंसी को फ़ोन लगाया, वो बताया। जो अकाउंटेंसी बोला हमको, जब बच्चा लोग को बता दीजिए जे ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। सर हम तो बता दिए, आप लोग को समझ में आ गया, ठेंगा आया। सबसे पहला सवाल आप लोग का दिमाग में आ रहा, सर जर्नल क्या है? अब तो बता दिए ट्रांजैक्शन, लेकिन जर्नल क्या है सर? हाँ सर, अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल शुरुआत इस जर्नल से ही होता है। यानी अकाउंटेंसी सीखने का प्रैक्टिकल शुरुआत इस जर्नल से ही होता है। यानी जर्नल में हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जर्नल क्या है सर। फ्रेंच लैंग्वेज जार से JOUR जार से इंग्लिश, अंग्रेजी जर्नल वर्ड आया है। फ्रेंच लैंग्वेज जार से इंग्लिश जर्नल शब्द आया है। सर फ्रेंच भाषा में जार JOUR का मतलब होता है दिन, मतलब डे। इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं जब प्रत्येक दिन की एवरीडे ट्रांजैक्शन, प्रत्येक दिन की लेन देन, एवरीडे ट्रांजैक्शन घटने के साथ साथ, ढंग से सुनिएगा सर, यही डेफिनेशन है, प्रत्येक दिन की लेन देन, एवरीडे ट्रांजैक्शन व्हेन इट्स ऑकर्ड, जब ये हुआ उसको हम लोग सर्वप्रथम जिस बुक में लिखते हैं उस बुक को व खाता को हम लोग जर्नल बुक कहते हैं। तो एवरीडे ट्रांजैक्शन
जब ही ये घटा, उसको हम लोग जिस खाते में सबसे पहले लिखते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। सर लिखते हैं, खाता में लिखते हैं। चलिए स्टेप स्टेप आप हम लोग को समझाइए। खाता में लिखते हैं, कैसे करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये सब तो बताना होगा सर आपको। हाँ सर बता रहे हैं, तो क्यों हल्ला कर रहे हैं आप लोग, बता रहे हैं। आपको बोलना होगा, आपको सीखना होगा। किस आप पूछे हमसे ये कैसे करके लिखते हैं, तो है ना, कैसे करके लिखते हैं। आंसर सुनिए सर। एवरीडे ट्रांजैक्शन जो घट रहा है, बावकाड हो रहा है, उसको हम लोग लिखते हैं चार्नोलॉजिकली, डे बाय डे, डे बाय डे, और डेट वाइज, और डेट वाइज विथ नरेशन। सर बहुत कुछ बक दिए सर, आस्ते आस्ते बताइए। हाँ सर फिर से, जो ट्रांजैक्शन आप जर्नल में लिखोगे उसको कैसे लिखोगे, यही सवाल था आप लोग का। हम बोले ये ट्रांजैक्शन हम लोग लिखेंगे चार्नोलॉजिकली, मीन्स रिस्पेक्टिवली, वन बाय वन, डेट वाइज। मतलब एक तारीख का लिखे फिर 2 तारीख, ऐसे नहीं, पहले 5 तारीख लिख दिया फिर 1 तारीख को लिखा, ऐसे नहीं, डेट वाइज विथ नरेशन। नरेशन, नरेशन मीन्स वो जो जर्नल अभी हम लोग सीखने जाएंगे, उस जर्नल का मतलब क्या, मीनिंग क्या, इसको बोलते हैं नरेशन। इसके बारे में ज़्यादा क्लियरेंस हम लोग को मिलेगा जब हम लोग एक जर्नल करेंगे। तो इसको बोलते हैं लिखने का तरीका। तो आप लोग को सवाल था सर कैसे लिखते हैं, हम बोले ऐसे लिखते हैं। अब आप लोग दूसरा सवाल कर रहे हैं, सर ठीक है आप बोले चार्नोलॉजिकली लिखेंगे, डेट बाय डेट लिखेंगे, विद नरेशन लिखेंगे, ठीक है सर समझ में आ गई। अब इसको लिख के बताइए सर, ये लिखने का भी कुछ तरीका है। यस सर, लिखने का भी एक तरीका है। तो इस तरीका को हम लोग बोलेंगे जर्नल एंट्री, इस तरीका को बोलेंगे हम लोग जर्नल एंट्री। तो एकदम अगर शुरू से शुरू करते, क्या बोले, फ्रेंच लैंग्वेज जार से इंग्लिश जर्नल वर्ड आया है, इस हिसाब से अगर हम बोले तो प्रत्येक दिन की लेन देन घटने के साथ साथ तारीख की क्रमानुसार, तारीख की क्रमानुसार लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या समेत, लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या में नरेशन समेत जिस खाते में हम लोग पहले लिखते हैं उसी को जर्नल बोलते हैं। सर भूल गए, एक बार फिर से बताइए। प्रत्येक दिन की लेन देन घटने के साथ साथ तारीख की क्रमानुसार लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या समेत जिस खाते में हम लोग पहले लिखते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। ठीक है ना बच्चा, इस खाते को हम लोग बोलते हैं जर्नल। लेकिन ये जर्नल में हम लोग लिखने के जो तरीका है, लिखते हैं जिस तरह से, उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। अब हम लोग उस जर्नल एंट्री को सीखने जा रहे हैं, इस जर्नल एंट्री को सीखने जाएंगे। ठीक है ना, जानना चाहते हैं कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं, है ना सर। जर्नल एंट्री बनाने से पहले थोड़ा अकाउंट्स का और कुछ बातें हम लोग जान लें। जैसे DBIT डेबिट, इसको शॉर्ट में DR लिखते ही तो बताए थे हम। नंबर 2 क्रेडिट, CREDIT क्रेडिट, इसको शॉर्ट में CR लिखते थे, ये भी बताए थे। 3 नंबर ACCOUNT अकाउंट, इसको शॉर्ट में A/C लिखते हैं। ठीक है सर। नंबर 4 JF, इसका फुल फॉर्म है जर्नल फोलियो। नंबर 5 LF, इसका फुल फॉर्म है लेजर फोलियो। नंबर 6 VN,
इसका फुल फॉर्म है वाउचर नंबर 7। ये तो हम लोग जानते हैं, @. नंबर 8 PM मीन्स पर मंथ। नंबर 9 PA पर एनम। ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ छोटा छोटा सांकेतिक नेम को हम लोग यूज करेंगे। थोड़ा हिसाब से हम लोग अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लोग A/C लिखेंगे इस तरह है। अब हम लोग जर्नल सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे जर्नल। देखते जर्नल व जर्नल एंट्री किस तरह से होता है। ठीक ना। ये जर्नल करने से पहले हम लोग फिर थोड़ा से थ्योरी में चलते। देखो ये एक बिजनेसमैन है, शॉपकीपर व बिजनेसमैन ऑनर। इसका ये बिजनेस है, ये बिजनेस है उसका। ठीक ना। चलो मान लेते ये स्वीट का दुकान है, ये स्वीट का दुकान है, स्वीट शॉप। ये ऑनर है इसका, ये स्वीट शॉप का ऑनर है और इसका वो ये स्वीट शॉप है। सर एक बात को याद रखिए, हम लोग जो भी अकाउंटिंग एक्टिविटी आज से सीखना शुरू करेंगे, टुडे से सीखना शुरू करेंगे, किसी को तो बेस मान के करना होगा, ऑनर को अथवा स्वीट शॉप को, मतलब बिजनेस को। किसको हम लोग बेस मानेंगे? हम लोग हमेशा बिजनेस को बेस करके ट्रांजैक्शन को देखेंगे, ट्रांजैक्शन को शो करेंगे। यानी हम लोग सारा समूचा विषय बिजनेस को बेस करेंगे। मीन्स खरीदा, कौन खरीदा? बिजनेस। बेचा, कौन बेचा? बिजनेस। किसी को रेंट दिया, कौन दिया? बिजनेस। किसी से रेंट और किसी को सैलरी दिया, कौन दिया? बिजनेस। यानी समूचा चीज बिजनेस को बेस मान के करेंगे, ऑनर को नहीं। ये मंत्र आप लोग अभी से दिमाग में घुसाइए। क्या मंत्र? न समूचा विषय बिजनेस को आधार मान के आपको देखना होगा। यानी ऑनर और उसका बिजनेस में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सर ये तो बड़ा शब्द बोल दिए, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? यानी तुम और तुम्हारा बिजनेस दोनों अलग है, आप और आपका बिजनेस दोनों अलग है। यानी जो भी कुछ एक्टिविटी हो रहा है वह कर रहा है, कौन कर रहा है? वह बिजनेस कर रहा है, मालिक द्वारा करा रहा है, लेकिन सारा चीज़ हम लोग बिजनेस का ही सोचेंगे। यानी हमको अगर ये आदमी बोलता है जी मेरा हिसाब कर दीजिए, तो हम किसको बेस मान के हिसाब करेंगे? ना बिजनेस को बेस मान के हिसाब करेंगे। बिजनेस और मालिक दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी है। इस बात को अगर आप लोग भूल जाते तो अकाउंटेंसी का जो पिलर है वो भी थोड़ा आर्ट को जैसे हिल जाएगा। यानी आप लोग ये बात को हमेशा याद रखिएगा, मालिक और कारोबार में सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, मालिक और कारोबार में सेपरेट लीगल एंटिटी है। चलिए अब थोड़ा जर्नल किस तरह से करते उसके और चलते। जैसे मानिए मिस्टर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस with
कैश रुपीज 1 लाख, 1 लाख। ये ट्रांजैक्शन है। मिस्टर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। ये एक लेन देन है, ये एक ट्रांजैक्शन है। अब इसको हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड करने को बोलते हैं जर्नल करेंगे। जर्नल करेंगे का मतलब एंट्री करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग किस तरह से हिसाब के खाते में लिखेंगे? इस ट्रांजैक्शन घटने के साथ जिस खाते में हम लोग पहले लिखते हैं उसी को जर्नल बोलते हैं। हम लोग जर्नल में सीख चुके, इसीलिए जर्नल को प्राइमरी बुक भी कहते हैं। यानी जर्नल एक तरह का प्राइमरी बुक भी है। हम थ्योरी भी आप लोग को चर्चा के साथ साथ बताते भी जा रहे हैं। तो जर्नल एक तरह का प्राइमरी बुक भी है। क्यों नहीं? इसमें हम लोग हर ट्रांजैक्शन को घटने के साथ साथ लिखते हैं। तो एक जर्नल एंट्री करने के लिए पहले इस ट्रांजैक्शन को आप गौर से देखो। यहाँ से पहला स्टेप, 3 स्टेप हम लोग सोचेंगे। पहला स्टेप, यहाँ से 2 अकाउंट को पहले चुनो। देखो मिस्टर गोपाल एक अकाउंट है और क्लास एक अकाउंट है। स्टार्टेड बिजनेस विथ ये सब कोई अकाउंट नहीं है सर। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट है। याद रखिएगा, हम तो बताए थे एवरी ट्रांजैक्शन में 2 साइड रहेगा। तो एक गोपाल है और एक क्लास है। ये पहले हम लोग ढूंढ लिए। तो कोई भी ट्रांजैक्शन से पहले 2 अकाउंट को ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा स्टेप, इस दोनों अकाउंट को पहचानेंगे। ये दोनों अकाउंट को पहचानेंगे, मतलब कौन पर्सनल, कौन रियल, कौन नॉमिनल। सर गोपाल तो पर्सनल अकाउंट है, आप तो बोले थे कोई भी व्यक्ति को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अकाउंट या ऑब्लिक सी लिख रहे हैं आप। और कैश तो सर संपत्ति है, तो इसको रियल अकाउंट बोलेंगे ना सर। ये रियल अकाउंट है। तो पहला स्टेप में 2 अकाउंट को ढूंढे थे। ढूंढने के बाद दूसरा स्टेप में दोनों अकाउंट को पहचाने। अब लास्ट स्टेप, गोल्डन रूल फॉलो करेंगे। गोल्डन रूल फॉलो करेंगे। क्या गोल्डन रूल? ना देखो पर्सनल अकाउंट में क्या करने से डेबिट, क्या करने से क्रेडिट होता है। गोपाल बिजनेस में पैसा लगाया तो गोपाल गिवर हुआ ना रिसीवर हुआ? गोपाल गिवर हुआ, मतलब गोपाल लगाया, दिया, तो गोपाल गिवर हुआ, तो ये क्रेडिट होगा। अगर गोपाल क्रेडिट होता तो ये डेबिट होगा। लेकिन हम लोग तब भी सोचना चाहते क्यों ये डेबिट होगा। एक क्रेडिट तो एक डेबिट, अथवा एक डेबिट तो एक क्रेडिट। क्यों? कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में हम लोग जानते हैं व्हाट्स कम इन डेबिट। तो हम लोग तो बिजनेस को बेस मान के सोच रहे हैं। तो बिजनेस में पैसा आया, गोपाल दिया कहाँ? बिजनेस में, तो बिजनेस को मिला पैसा, तो कैश आया, इसीलिए डेबिट। तो ये 3 स्टेप को किसी ट्रांजैक्शन में आप लोग फॉलो करो। उसके बाद आप लोग किस तरह इसको लिखोगे हम बता रहे हैं। तो डेबिट उसको पहले लिखोगे। कौन डेबिट है? कैश। तो कैश इस तरह लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और कौन क्रेडिट है सर? गोपाल। तो गोपाल तो बिजनेस का मालिक है, इसलिए गोपाल का नाम नहीं लिखते, उसके जगह में लिखते कैपिटल। गोपाल का जगह में लिखते कैपिटल, यानी कैपिटल मतलब ही मिस्टर गोपाल है, ठीक ना। कैपिटल मतलब ही मिस्टर गोपाल है। ये हो गया एक जर्नल एंट्री। डेबिट में इस तरह 1 लाख और क्रेडिट में इस तरह 1 लाख। सर आप जो लिख रहे हैं इस तरह से लिखना होगा? नहीं सर, इसके लिए एक फॉर्मेट बनाना होगा। जर्नल का एक तो फॉर्मेट हम लोग का अकाउंटेंसी बताया है। हम तो बोल ही रहे हैं सारा चीज़ हम लोग का अकाउंटेंसी बता रहा है। उस फॉर्मेट में ये चीज़ को लिखना होगा। फॉर्मेट भी हम लोग को दिखाएंगे। पहले थोड़ा स्टेप देख लेते हैं। तो किस तरह लिखेंगे? ना जो डेबिट उसको पहले और जो क्रेडिट उसको नीचे। सर इसको थोड़ा बहुत प्रोनाउंसेस करके बताइए। तो इस तरह बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। फिर थ्योरी में जाओ। हम आप लोग को बोले थे ना अकाउंटेंसी एक भाषा है, लैंग्वेज है। इस भाषा को आप लोग को सिखा रहे हैं हम। सर क्या भाषा? जैसे अभी हम हिंदी में आपको लोग को बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप किसी को बोलोगे
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपया। तो जिसको आप बोलोगे उसको अगर कॉमर्स नहीं आता तो आपको बोलेगा क्या बोल रहा है, जैसे आप जो बोल रहे उसको सुनाई नहीं मिल रहा, वो बहरा है, तो फिर आप उसको बोले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपया, उसको फिर से समझ में नहीं आया। फिर आप तीसरा बार बोले तो वो आपको एक थप्पड़ मारेगा, बोलेगा तुम पकड़ा गया है क्या, सब बकरा है उल्टा पुल्टा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपया, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आया। सर आप आजमा के देखो, आपका जो भैया है, दीदी है, बा जो भी और आपका फ्रेंड है जो लोग कॉमर्स लेके पढ़ रहा है, उसको आप बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपया, तो वो आपको बोलेगा ओ तुम बोलना चाह रहा है जो कोई एक व्यक्ति व पर्सन व ऑनर 1,00,000 रुपया देके कारोबार शुरू किया, यही तुम बोलना चाह रहा। तो फिर से बोल रहे, जब भी आप कोई कॉमर्स जानता है इस तरह कोई किसी को बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपया, तब वो फ्रेंड व वो आदमी आपका ये भाषा समझ जाएगा, वो आपको रिप्लाई करेगा जो अच्छा तुम कहना चाह रहा है जो कोई ऑनर कोई मालिक 1,00,000 रुपया देके कारोबार शुरू किया है। इसका मतलब देखो तुम तो इसको वो तुम तो उसको ये नहीं बताया जो कोई आदमी 1,00,000 रुपया देके कारोबार शुरू किया है, खाली आप बताए थे क्या न कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपया, इसका मतलब वो समझ गया जो तुम क्या बोलना चाह रहा। तो ये भी एक भाषा है, अकाउंटेंसी एक भाषा है, समझ रहे हैं ना सर। चलिए दूसरा एक जर्नल एंट्री में चलते, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000 रुपया, फर्नीचर खरीदी 10,000 रुपया देके। तो ये एक ट्रांजैक्शन है सर, इससे दो अकाउंट को निकाल रहे, एक फर्नीचर अकाउंट है एक कैश अकाउंट है, ये पहला स्टेप हो गया। अगर गुड्स खरीदते तो परचेस होता, हम बताए थे ना सर, गुड्स खरीदेंगे तो परचेस होता, यहाँ तो एक पर्टिकुलर वस्तु खरीदे, थिंग्स खरीदे, एसेट खरीदे, तो वो हो गया एक परचेस और एक कैश। अब ये दोनों अकाउंट को पहचान रहे हैं सर, ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, यानी दोनों रियल अकाउंट है। अब हम लोग गोल्डन रूल फॉलो करेंगे सर, रियल अकाउंट में व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो फर्नीचर अगर खरीदोगे तो फर्नीचर आएगा, फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर आएगा तो डेबिट, और कैश चला जाएगा, नगद पैसा चला जाएगा तो वो क्रेडिट। तो आप इसको किस तरह लिखोगे, जो डेबिट उसको पहले, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिटर लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, टू मतलब ही क्रेडिट, टू मतलब ही क्रेडिट। सर आपको ये सारा भाषा तो सीखने पड़ रहा है, यानी बहस का तो लाभ नहीं है, टू मतलब ही क्रेडिट। तो इसको कैसे पुकारेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया, यानी डेबिट का सीधा में 10,000, क्रेडिट के सीधा में 10,000। अभी कुछ जोड़ घटा गुना भागा नहीं करेंगे सर, जो ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं, यानी बिजनेसमैन व शॉपकीपर डे बाय डे जो ट्रांजैक्शन करता है उसको किस तरह से वो रिकॉर्ड करेगा उसको सीख रहे हैं हम। तो अगर आप किसी को बोलते जो कॉमर्स जानता है उसको अगर बोलते फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया, तो जो कॉमर्स जानता है वो आपको बताएगा ओ अच्छा आप बोलना चाह रहे हैं जो बिजनेसमैन व शॉपकीपर व बिजनेस 10,000 रुपया देके फर्नीचर खरीदा है, ये बात लेकिन आप नहीं बताए थे, आप तो खाली बोल दिए थे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन उसको ये समझ में आ गया जब आप बोलना चाह रहे हैं कि 10,000 रुपया देके फर्नीचर खरीदा गया, ठीक ना सर। तो ये सबको बोलते हैं जर्नल एंट्री। चलिए दूसरा मैक्रो में चलते हम लोग, पेड रेंट इन कैश ₹500,
यानी रेंट किराया दिए हम 500 रुपया। तो यहाँ अगर दो अकाउंट को ढूंढे तो एक रेंट अकाउंट है, कैश अकाउंट है। रेंट सर नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में खर्च, एक्सपेंसेस और लॉस डेबिट होता है, इनकम प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो रेंट जब आप पेड किए तो आपका एक्सपेंसेस हुआ तो ये डेबिट होगा। और रियल अकाउंट में कैश किराया अगर देते हैं तो कैश आएगा ना जाएगा आपके पास से, आपके पास से तो चला जाएगा सर, तो इसीलिए ये क्रेडिट होगा। ऐसे मत सोचो ये रेंट हम दिए तो जिसको दिए उसको मिला नहीं, तुम तो तुम्हारा बिजनेस का हिसाब कर रहे हैं, तो तुम्हारा बिजनेस से पैसा चला गया तो कैश हुआ क्रेडिट। तो किस तरह लिखेंगे, ये डेबिट उसको पहले, यानी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना ना 500, डेबिट का सीधा में 500, थोड़ा नीचे क्रेडिट का सीधा में 500। इसका मतलब आप किराया दिया 500 रुपया, क्या बोलेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सब होता है एक एक जर्नल एंट्री, यानी वो सब जो ट्रांजैक्शन कोई बिजनेसमैन डे बाय डे कर रहा है उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का जर्नल एंट्री। अब अगर आप लोग बोलोगे सर अब तो बोले थे एक फॉर्मेट में लिखने पड़ता है, तो वो फॉर्मेट क्या है। हाँ सर, अकाउंटेंसी हम लोग को जर्नल एंट्री बनाने का एक फॉर्मेट बताया है, हम लोग उस फॉर्मेट से इस जर्नल एंट्री को करेंगे। किस तरह फॉर्मेट, तो देखिए फॉर्मेट क्या है, थोड़ा सोचिए किस तरह क्या फॉर्मेट है, थोड़ा देखना चाहते हैं सर। फॉर्मेट में ये डेट कॉलम एक तो होगा, उसके बाद पार्टिकुलर होगा, उसके बाद एल मतलब उसीलिए लिखा है थे लेजर फोलियो, फिर ये डेबिट रुपीस होगा, फिर ये क्रेडिट रुपीस। यानी अगर हम लोग स्केल में इसको बनाओगे तो इस तरह से सर, इस तरह से बनाओगे, देखो किस तरह हम बना रहे, इस तरह बनाओगे, इस तरह बनाओगे, ठीक ना सर। ये हो गया फॉर्मेट। ऊपर में क्या लिखेंगे, जिसका खाता आप बना रहे हैं, मानिए आप जिसका बुक बना रहे हैं उसका नाम है गोपाल, तो इन द बुक्स ऑफ गोपाल, इन द बुक्स ऑफ गोपाल। फिर यहाँ लिख दोगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, ठीक ना सर। तो मानिए 1 तारीख को 1/4/2019 को गोपाल 1 लाख रुपया देके कारोबार शुरू किया था। इसका एंट्री हम अभी सिखाए थे आप लोग को, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, इस तरह लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल, कैपिटल मतलब ही गोपाल, गोपाल तो मालिक है इसीलिए गोपाल का नाम हम नहीं लिखते हैं, क्यों, नहीं तो और भी तो बहुत सारा नाम आएगा, तो वो नाम और गोपाल में तो अंतर करना होगा। तो कैपिटल मतलब होता है जो कारोबार का ऑनर होता है। कितना बोले थे, 1 लाख, तो डेबिट का सीधा में इस तरह 1 लाख लिखेंगे, थोड़ा नीचे क्रेडिट में ही 1 लाख लिखेंगे, ठीक ना। अब मानो कोई आपसे आप किसी को बोल रहे हैं ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख, जो कॉमर्स जानता है उसको तो समझ में आ गया, लेकिन इसका इस जर्नल एंट्री का मीनिंग क्या ये भी तो लिखना है। तो इस मीनिंग को बोलते हैं नरेशन, नरेशन जो बीइंग बोल के अगर आप लिखते हैं तो कोई हर्जा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे रीजनल बोर्ड में हम लोग बीइंग शब्द का लिखते हैं, लेकिन सीबीएसई आईएससी में ये बीइंग वर्ड लिखा नहीं जाता है। तो बीइंग शब्द हम लोग लिखते हैं खाली रीजनल बोर्ड जैसे बंगाल बोर्ड, झारखंड बोर्ड ये सब में, लेकिन सीबीएसई आईसीएसई में नरेशन में ये बीइंग को नहीं लिखा जाता। अब क्या लिखेंगे सर इस जर्नल एंट्री का मतलब, यानी कैश इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, कैश इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस। सर हम बोले थे ना नरेशन बताएंगे, तो इसको बोलते हैं नरेशन, इसको बोलते हैं नरेशन। मतलब इस जर्नल एंट्री का मीनिंग, मतलब इस जर्नल एंट्री का मीनिंग जो हम लोग मुंह से बता रहे हैं, जिस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल मतलब कारोबार में 1 लाख रुपया लगाया गया, उसको आपको लिख देना होगा कैश इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, ठीक ना।
जैसे हम अरे तो बोले थे, मानिए 5 तारीख को आप एक तो फर्नीचर खरीदे, तो क्या हो गया था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, अभी हम बताए थे ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना बोले थे मानो 10,000, ठीक ना। अब इसको भी नरेशन में लिखोगे बिंग बोल के, बिंग सब में अलाउ नहीं है, बिंग फर्नीचर परचेज इन कैश, इन कैश, फर्नीचर खरीदे, परचेज दे, फर्नीचर खरीदे कैश द्वारा, तो इसको बोलते हैं नरेशन। हम बोले थे ये नरेशन प्रैक्टिकली जब इसको करेंगे और ढंग से हम लोग को समझ में आ जाएगा, इसको बोलते हैं नरेशन। फिर एक तो हम लोग किए थे जे रेंट पेड किए, रेंट पेड किए, चलो उसको भी दिखा देते, रेंट पेड किए, उसको किस तरह से करेंगे, सेम इसी तरह से ही करेंगे सर। यानी क्या करेंगे ना, मानिए 6 तारीख को रेंट पेड किए, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट नॉमिनल अकाउंट इसीलिए डेबिट हुआ, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश चला गया, कैश पर रियल अकाउंट चला गया, तो टू कैश अकाउंट, कितना मानो 1,000 रुपया, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होगा, बीइंग रेंट पेड इन कैश, रेंट पेड इन कैश, ठीक ना सर, इसको बोलते हैं नरेशन। तो ये सब हो गया हम लोग का जर्नल एंट्री, ये सब हो गया हम लोग का जर्नल एंट्री, यानी हम लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं डे बाय डे, प्रत्येक घंटा में, तो वो सब उसको उस ट्रांजैक्शन को इस तरह से शॉपकीपर अपना खाता में लिख के रखता। अगर हम लोग अकाउंटेंसी फॉलो करके इस तरह से, कोई भी बिजनेसमैन अगर अकाउंटेंसी फॉलो करके इस तरह से अपना खाता को मेंटेन करता, तो वो होगा साइंटिफिक। एवं इसके बाद हम लोग इस जर्नल एंट्री से कुछ और अकाउंट को प्रोसेस करके उस बिजनेस का सारा रिजल्ट जानकारी कर सकते हैं। लेकिन पहला पड़ाव है इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखना। तो हम आज आप लोग को बताएं किस तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। आज हम आप लोग को समझाएं, सिखाएं किस तरह से ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बुक से ये जर्नल एंट्री और भी बहुत सारा जर्नल एंट्री कराना सिखाते जाएंगे, ठीक है। ओके।